कहानी औकात की नहीं, बात इज्जत की है माँ। अब तुम्हारी बहू की हैसियत हमारी इज्जत से जुड़ी है। मायके में तो कुछ देखा नहीं, और यहाँ देखो, जैसे गहनों की दुकान बन गई हो। इसे कहते हैं भाग्य का फूट जाना। कविता देवी अपने तंजिए अंदाज में अपनी बहू रिया को देखकर बोली। उनके साथ खड़ी उनकी बेटी नीति भी हंस पड़ी। रिया के कदम वहीं रुक गए। तभी आदित्य बाहर निकलते हुए बोले, रिया, जरा जल्दी करो ना, रोहन की एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है और मैं लेट हो गया हूँ। उसके 2 कॉल आ चुके हैं। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके साथ चल दी। आदित्य ने चलते चलते कहा, मम्मी, आप और नीति भी जल्दी आ जाना। पार्टी वेन्यू पर 8 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है? कविता देवी कुछ बोलती उससे पहले ही दोनों कार में बैठकर निकल गए। पीछे से नीति बोली, मम्मी, आपने देखा कैसे घूर रही थी भाभी आपको? कविता देवी ने जवाब दिया, घूर रही थी तो घूरने दो, सच थोड़ी ना बुरा लगता है। देखा कैसे गहनों से लदी थी। उसके माँ बाप ने तो कभी दरी पर बैठने से आगे कुछ नहीं देखा, और आज ये हमारी बहू बन बैठी है। नीति हंसते हुए बोली, हाँ मम्मी, कहाँ वो लोग और कहाँ हम, कोई मुकाबला नहीं। कार में रिया चुपचाप बैठी थी। आदित्य ने कहा, क्या हुआ यार, इतना चुप क्यों हो? सुबह तक तो घर में नाच रही थी, तबीयत तो ठीक है? रिया बोली, सब ठीक है। मम्मी ने कुछ कहा क्या? वो तो रोज कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, जैसे मैंने कोई एहसान लिया हो इस घर में आकर। वो खुद रिश्ता लेकर आई थी, भूल गई शायद। आदित्य हंस पड़ा। सोच रही हूँ अब एक दिन औकात दिखा ही दूं। दिखा दो, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। 1 हफ्ते बाद कविता देवी के मायके में सगाई का बड़ा फंक्शन था। कविता जी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आईं, बालों में बन, सिल्क की साड़ी, डायमंड सेट। रिया तैयार नहीं हुई क्या? उन्होंने रजत से पूछा। अभी बस आती ही होगी, आदित्य बोला। थोड़ी देर बाद रिया बाहर आई। एक सिंपल कॉटन साड़ी, साधारण पेंडेंट, बिना कोई भारी गहना। अरे ये क्या? ऐसे कौन तैयार होता है पार्टी के लिए? तुम्हारे पास गहने नहीं है क्या? कविता देवी चौंक कर बोली। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार हुई हूं। आपने ही तो कहा था कि मैंने मायके में कुछ नहीं देखा। अब वही बात ध्यान में रखी है। कविता जी बौखला गईं। रिया, प्लीज जाकर ढंग से तैयार हो जा, मेरे सम्मान का सवाल है। सब रिश्तेदार आए हैं, तेरी ये सादगी सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर देगी। तभी आदित्य बोला, मम्मी, आप ही तो कहती थी कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज रिया अपनी औकात में है तो भी दिक्कत। कल आपने कहा था वो गहनों में लदी रहती है, आज नहीं पहना तो इज्जत चली गई। कविता देवी चुप हो गई। मम्मी, अब रिया की हैसियत मेरे नाम से जुड़ी है। जब वो पार्टी में जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि गरीब लड़की है, सब कहेंगे आदित्य की पत्नी है। तो बात औकात की नहीं, इज्जत की है, और आपकी इज्जत भी अब उससे जुड़ी है। कविता देवी की आंखें झुक गईं। रिया अंदर गई और इस बार ग्रेसफुल अंदाज में पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकली। ना जरूरत से ज्यादा, ना कम, सिर्फ आत्मसम्मान पहनकर। उस दिन के बाद कविता देवी ने कभी रिया को उसकी हैसियत नहीं याद दिलाई। कहानी का संदेश, कभी किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन जब वो आपका हिस्सा बन जाता है तो उसकी इज्जत में ही आपकी भी इज्जत होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।